हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था जब सास्के कारिन को जान से मारने जा रहा था, तभी सही वक्त पर साकुरा यहाँ पहुँच जाती है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। Now start the intro. एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि काशी सेंसे फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो तीनों बेहोश होके पड़े हैं साकुरा की वजह से। कीबा, होश में आओ। साकुरा कहाँ है? तुम सास्के के पीछे जा रहे थे ना? तो साकुरा किस तरफ गई है? काशी सेंसे सीधा नॉर्थ की ओर 1 किलोमीटर लगेंगे। ये साकुरा भी ना, पता नहीं इन्हें होश आने में कितना समय लगेगा। काशी सेंसे उन तीनों को मतलब आकामारू भी है, तो उन चारों को घास के मैदान पे लेटाकर आगे सही रास्ते पर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर सास्के का दिमाग बहुत गर्म है। अभी तुम यहाँ क्यों आई साकुरा? क्या प्लान है तुम्हारा? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कोई प्लान नहीं सास्के। जब से तुमने लीफ विलेज छोड़ा, मैं तब से तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करती रही। अच्छा, तो ये उसके विलेज के पुराने दोस्त हैं और ये भी उसे मेरी तरह चाहती है, पर क्या फायदा? जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगी सास्के। अब मैं खुद को और धोखा नहीं दे सकती। तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए? मुझे उसे क्या? मैंने कहा ना, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। बस तुम। हिडन लीफ को मैं पूरी तरह तबाह करने जा रहा हूँ। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम मेरे खातिर अपने विलेज को धोखा दोगी? हाँ, अगर तुम कहोगे तो ठीक है। तो साबित करो, इसे खत्म करके साबित करो साकुरा, फिर मुझे पूरी तरह भरोसा होगा तुम्हारे ऊपर। आखिर ये है कौन? टीम टाका के एक मेंबर जो मैंने बनाया था, और फिलहाल ये अब किसी काम की नहीं। साकुरा, तुम एक मेडिकल निंजा हो ना, तुम इसकी जगह लोगी और ये मेरे लिए अच्छा भी होगा। यकीन नहीं हो रहा, तुम पक्का वो पुराने वाले सास्के नहीं हो। तुम्हारा अंत करना ही होगा मुझे। तो साकुरा उसके नजदीक जाती है। जल्दी करो साकुरा, उसके बाद हमें हिडन लीफ विलेज भी जाना है, उसे तबाह करने। इस लड़की का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने अभी सास्के पर वार किया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, और यही सबके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा मत करो सास्के। क्या कहा तुमने? सास्के अपने चिडोरी से साकुरा को मारने ही जा रहा था, लेकिन काशी सेंसे सही समय पर आके उससे रोक लेते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सास्के सच में उसकी जान लेने जा रहा था। वो उसे एक लात मारता है जिससे वो उन तीनों से दूर हो जाता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सास्के, ये क्या करने जा रहे थे तुम? कमाल है, एक के बाद एक। साकुरा, तुम्हारा खुद सास्के को मारने का आइडिया बहुत बहुत खराब था। तुम्हारे सेंसे होने के नाते इसके लिए मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ। इतना हक है मेरा, तुम जानती हो ना। आखिर क्यों? टीम 7 का लीडर मैं था, तो गलती सिर्फ मेरी थी कि तुम सब अलग हो गए। मैं बस खुद को ही समझाता रहा। माफ करना, शायद मैं गैर जिम्मेदार सेंसे हूँ। पर आप ऐसा नहीं हो सास्के। मैं तुम्हें फिर से ये सब करने नहीं दूंगा। मैंने शायद पहले भी तुम्हें कहा था, पर चलो दोबारा फिर से कहता हूँ। अगर तुम ऐसे ही बदले के रास्ते पर चलते रहोगे तो आखिर में तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अपने अंदर की आग को अपने ऊपर मत हावी होने दो। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो इताची, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा पूरा कबीला, उन्हें वापस कर दो। कर सकते हो क्या? मैं वादा करता हूँ मैं शांत हो जाऊंगा। देखो सास्के, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझे कहीं भी मार सकते हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या? मेरे सेंसे बनने का नाटक बंद करो, आगे बढ़ो, और तुम्हें जो करना है तुम करो। मुझे तो मानो इसी दिन का इंतजार था। मैं बस तुम्हें मारने के लिए तड़प रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा मादारा ने इसे इस कदर बदल दिया। साकुरा, तुम इस लड़की को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाओ और उसे ठीक करो। इसकी जिंदगी बचाओ ताकि हम इससे पूछताछ कर सके। हमारे पास अभी भी वक्त है। इसे दुश्मन के बारे में काफी कुछ पता होगा। और आपका क्या सेंसे? तुम सिर्फ इस लड़की को यहाँ से दूर लेकर जाओ। मैं बस अपनी गलती सुधारूंगा और कुछ नहीं। तुम जाओ। साकुरा कारिन को यहाँ से बहुत दूर ले जाकर अपने मेडिकल निंजुत्सु से उसे हील करने लगती है। तभी यहाँ पे काशी सेंसे। टीम 7 का लीडर होने के नाते मैं इसे एक बार में ही खत्म करूंगा।
मैं भी अपनी गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। और हाँ, मेरे सेंसे होने का दिखावा बंद करो। बिल्कुल मेरी तरह लॉर्ड थर्ड होकागे को भी अपने स्टूडेंट ओरोचिमारू से लड़ना पड़ा था। आज मुझे समझ में आ गया लॉर्ड थर्ड होकागे कैसा महसूस करते थे उस वक्त। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हश्र भी थर्ड होकागे जैसे करूंगा। कोई बात नहीं, इस बार मैं अपने शरिंगन का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। शरिंगन एक उचिहा का सबूत है। एक कायर जो उचिहा नहीं, उसे ये आंख दिखाने का कोई हक नहीं। किसी का शरिंगन उधार लेकर तुम काफी माहिर बन गए हो काकाशी, पर क्या तुम्हारा शरिंगन ये कर सकता है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा शरिंगन क्या कर सकता है। काकाशी सेंसे के सामने सास्के अपना ताकतवर सुसानो एक्टिवेट करता है। ये देखकर वो हैरान। सास्के अपने सुसानो के धनुष से निशाना लगाकर काकाशी सेंसे पर तीर छोड़ता है, जिससे वो मुश्किल से बचते हैं और अपने मांगे के शरिंगन को एक्टिवेट कर देते हैं। काफी तेज था। तो ये है सुसानो। लाजवाब। एक उचिहा ना हो के भी तुमने मांगे के शरिंगन भी जगा दिया। इस बार तुम्हारी आंखें ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें उचिहा की ताकत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सास्के, नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। बस एक बार अपने दिल में झांक कर देखो। मैं जानता हूँ तुम कर... लो, फिर से शुरू कर दी वही बकवास। तुम सब अपने जिंदगी में काफी अच्छे से जी रहे हो, बहुत खुश हो। तुम सब इताची के जिंदगी के बदले बहुत खुश हो। मेरे भाई ने तुम जैसों के लिए अपना बलिदान दे दिया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम लोग उसकी मौत पर खुशी मनाते हो। तुम्हारी खुशी मुझे दर्द देती है, मेरा मजाक बनाती है। मैं तुम्हारी इसी खुशी को चीखों में बदल दूंगा। ये बोलकर वो अपने सुसानो को और भी ताकतवर बना देता है, बिल्कुल इताची के जैसा। ये सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। काकाशी, देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम अपने उद्धार के शरिंगन से इसे संभाल पाओगे? मैं तुम्हें फर्क दिखा रहा हूँ असली और नकली के बीच में। एक कहावत है, घमंड ज्यादा समय तक किसी के पास टिक कर नहीं रहता। खुद रावण के पास भी नहीं रहा, तो ये सास्के किस खेत की मूली है? डैंजो से लड़ते वक्त उसने अपनी ताकत का बहुत इस्तेमाल कर लिया था। उतना करने के बाद भी कोई अगर अपने ऊपर इस कदर जोर देगा, मेरे कहने का मतलब इस खतरनाक सुसानो की वजह से और अपने मांगे के शरिंगन का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। उसका वो सुसानो भी गायब हो जाता है। तो यहाँ साकुरा कारिन को ठीक करने के बाद वो जब सास्के को कमजोर देखती है तो वो बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर देती है, पर ये भी उसके हाथों सही से नहीं हो सका। सास्के उसका गर्दन पकड़कर उसी के कुनाई से उसे मारने ही जा रहा था, तो काकाशी सेंसे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। तो सास्के उस पर हमला करते ही नारुतो उस हमले को अपने ऊपर लेकर सही वक्त पर साकुरा की जान बचा लेता है। नारुतो को यहाँ देखकर वो तीनों हैरान, पर फिलहाल स्थिति अब थोड़ा काबू में आ चुका है। देखा जाए तो ये एक परफेक्ट रियूनियन है। तुम्हारी टाइमिंग तो मुझसे भी अच्छी है नारुतो। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम आओगे। तुमने आज जिंदगी बचा दी। तुम्हारा शुक्रिया नारुतो। आखिर दोबारा मुलाकात हो ही गई सास्के। और तुम्हारा क्या, पिछली बार की तरह इस बार भी हारने आए हो? नहीं, इस बार मरोगे तुम। नारुतो, साकुरा, ध्यान से देख लो इसे। ये पूरी तरह राक्षस बन चुका है। अच्छा, तो अब क्या? सास्के, तो भी ने हमें इताची के बारे में सब कुछ कहा। अब ये सच है कि झूठ मैं नहीं जानता, पर छोड़ो इस बात को। मैं बताना चाहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। नारुतो, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, तुमने कभी अपने जिंदगी में माता पिता भाई बहन किसी का सुख नहीं मिला, तो तुम ये समझ नहीं सकते कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। इसीलिए बाहर वालों को अपना मुंह बंद रखनी चाहिए। सास्के, तुम नहीं जानते नारुतो तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? आखिर किस लिए? तुम्हारे बदले की आग को शांत करने के लिए, और ये मैं करके ही रहूंगा। जरूरत नहीं मुझे उसकी। उस आग को कोई शांत नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इताची के एक दुश्मन को जान से मार दिया। तुम्हारे लीफ विलेज का नया होकागे डांजो। सास्के ने खुद ही डांजो को मार दिया। लेकिन मेरा बदले का आग तब शांत होगा मैं जब हिडन लिफ को तबाह कर दूंगा। हिडन लिफ की तबाही, यही मेरा आखिरी एकलौता मकसद है। सास्के पूरी तरह नफरत के दौर में फंस चुका है। इसका वहाँ से बाहर निकल पाना अब नामुमकिन है। नारुतो, साकुरा, तुम दोनों अब जाओ यहाँ से। इस राक्षस को अब मुझ पे छोड़ दो। अब क्या करोगे सेंसे? अगर तुम दोनों यहाँ रहोगे तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा जो तुम कभी देखना नहीं चाहोगे। इसीलिए जाओ, तुम भी नारुतो।
ककाशी सेंसे का मूड देखकर सास्के अपना चिडोरी एक्टिवेट करता है और हाँ वो भी। तभी अचानक से नारुतो का एक क्लोन उन्हें पकड़ लेता है। तो उस तीसरे क्लोन की मदद से नारुतो अपने हाथ में रसेंगन लाता है और फिर क्या वो और सास्के एक दूसरे पर वार करने के लिए तेजी से आते हैं। बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार नारुतो का रसेंगन और सास्के का चिडोरी एक दूसरे से टकराते हैं जोर से। तब एक धमाका होता है जिससे दोनों तेजी से दूर जाते हैं। सास्के को जत्सु पत्थर से टकराने से बचा लेता है और नारुतो को ककाशी सेंसे, तुम कब आए? मैं तुमसे कब से जुड़ा हुआ था सास्के। नारुतो तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी वक्त मादारा अपना काम खत्म करके यहाँ आता है, लेकिन नारुतो वो इस बार फैसला कर लेता है। सास्के, क्या लीफ को तबाह करने के बदले तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं? नहीं नारुतो, मैं लीफ के हर एक इंसान को खत्म कर दूंगा, तुम्हें भी। इसी से मेरे कबीले को इंसाफ मिलेगा। पर फिलहाल तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे मारो और विलेज के हीरो बन जाओ, या मेरे हाथों मर के वही लूजर बने रहो। मैं ये नहीं मानता। मैं कभी लूजर था ही नहीं सास्के, लेकिन तुम्हें मारकर मैं कोई हीरो भी नहीं बनना चाहता। सास्के, तुम्हें एक बात याद है? बहुत पहले हमारे सबसे पहले लड़ाई के वक्त वो तुमने ही मुझे कहा था, दो ताकतवर निंजा एक दूसरे की मन की बात जान लेते हैं बिना कोई शब्द कहे, सिर्फ दो दो हाथ करके। याद है ना तुम्हें? ये कभी तुम्हारे शब्द थे। तो सास्के बताओ, मेरे मन में अभी क्या चल रहा है? मैं फिलहाल क्या सोच रहा हूँ ये मैं बताऊँ? सास्के, अगर हम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई तो हम दोनों मरेंगे एक साथ, क्योंकि अगर तुमने मेरे विलेज पर हमला किया तो तुम्हारा सबसे पहले मुझसे मुकाबला होगा। उस वक्त तक अपनी नफरत को बचा के रखो। जिस दिन हम दोनों आमने सामने होंगे तब तुम अपनी सारी नफरत को मुझ पर फेंक देना। तुम्हारी नफरत को जो संभाल सकता है वो सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ मैं ही इस काम को पूरा कर सकता हूँ। उस दिन मैं तुम्हारा सारा बोझ उतार कर तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। नारुतो, आखिर तू है क्या चीज? किसी ने मुझे कहा था मैं इंसानियत की आखिरी उम्मीद हूँ, आने वाले कल का सूरज, आकाशिकी का सबसे बुरा सपना, और तुम्हारा दोस्त भी हूँ सास्के। मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ा सास्के। मैं तुम्हें हिडन लीफ विलेज वापस ले जाकर रहूंगा, और तुम ये बात जानते हो कि मैं कभी हार नहीं मानता। खैर, मैंने सच में इस बार बहुत बोल दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर हम दोनों मारे गए तो ना तुम ऊंचे रहोगे और ना ही मैं नाइन टेल जिंचूरी की। हम सारे बोझ से आजाद हो जाएंगे और शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं किसी दूसरी दुनिया में। तुम्हें समझने का मुझे कोई दिलचस्पी नहीं नारुतो, और ना ही कोई मेरा मरने का इरादा है। सिर्फ तुम मरोगे, उसके बाद पूरा विलेज। नहीं सास्के, अगर किस्मत में मरना लिखा है तो हम दोनों मरेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। तब तो ये तय रहा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा सास्के। नहीं नारुतो, मुझे अपनी गलती सुधारने दो। सास्के को मैं संभालता हूँ। तुम अपने होकागे बनने के सपने को पूरा करो। मैं तुम्हें इसके साथ मरने नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा था संसे, मैं तब तक होकागे नहीं बन सकता जब तक मैं अपने दोस्त को बचा ना लूं। मैं लड़ूंगा सास्के से। ठीक है नारुतो, सास्के तुम्हारा है, लेकिन ये मादारा, इससे तो मैं ही निपटूंगा। तुम्हारी चुनौती मुझे कबूल है, लेकिन जरा ध्यान से याद रखो, तुम्हारा कोई भी जुत्सु मुझ पर काम नहीं करेगा। चलो सास्के, यहाँ हमारा सारा काम खत्म हुआ। और वो तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अपने हाइड आउट के पास पहुँचते ही, मादारा, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या हुआ सास्के? मुझे हिताची की आंखें चाहिए फौरन। मैं जानता था सुसनो और मांगेक्यो शरिंगन का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया तुमने। तुम्हारी आंखों की रोशनी तो जानी ही थी। फिलहाल तुम बहुत मुश्किल से देख पा रहे हो, है ना? चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। इस काम को जल्दी खत्म करो मादारा। लगता है तुम काफी जल्दी में हो। मैं इस दुनिया से उस नारुतो का नामो निशान मिटा दूंगा। क्या समझता है वो खुद को? कुचल कर रख दूंगा उसे। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं अचानक से नारुतो का शरीर पूरा जामुन रंग पड़ के वो बेहोश हो जाता है। तो साकुरा समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल वो सास्के को जान से मारने के लिए अपने कुनाई में एक खतरनाक जहर मिलाकर लाई थी। लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। सास्के ने यूजलेस साकुरा की वही कुनाई उससे छीनकर जस्ट मारने ही जा रहा था, लेकिन नारुतो उस वार को अपने ऊपर लेके उसे बचा लेता है। इसीलिए वो जहर उसके बॉडी के अंदर जा चुका है। चलो अच्छा है कि वो सास्के के सामने डायलॉग मारते वक्त बेहोश नहीं हुआ, नहीं तो बेइज्जती हो जाती खामखा। ककाशी सेंसे, दरअसल ये जहर की वजह से बेहोश हो गया जो मैंने कुनाई में मिलाई थी। तुम भी कमाल करती हो साकुरा। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास इसका एंटीडोट नहीं है। अच्छा है कि साकुरा के पास फिलहाल एंटीडोट है और वो नारुतो को जल्दी से ठीक कर देती है। तो यहाँ पर जहाँ कारीन है वहाँ ककाशी सेंसे पहुँचते हैं। मैं तुम्हें हमारे साथ हिडन लीफ ले जा रहा हूँ। वहाँ तुमसे काफी पूछताछ होगी, इसीलिए थोड़ा तमीज से रहना। जी मैं समझ गई।
वो सब यहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त कैप्टन यामाटो यहाँ पहुंचकर अपने वुड शेल जुत्सु से एक तरह से नारुतो को बंधक बना देते हैं। नारुतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरे साथ विलेज वापस जाना था। तुमने वहाँ गेस्ट हाउस में एक छेद किया और वहाँ से भाग गए। उस जगह के मालिक ने तुम्हारे वजह से मुझे बहुत कुछ सुनाया। मुझे दोबारा माफी मांगनी पड़ी और दोनों ही बार मेरी कोई गलती नहीं थी। ऐसा है क्या? नहीं, माफ कर दीजिए कैप्टन। वैसे नारुतो का यहाँ सही वक्त पर आना काफी फायदेमंद था तेंजो। पहले आप मुझे कहते हो कि मैं नारुतो को वापस लेकर जाऊं। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, पर क्या करे, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा पर रास्ते में। फिलहाल नारुतो को छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ आप कह रहे हो तो इसीलिए छोड़ रहा हूँ। और इसी के साथ वो नारुतो को छोड़ देते हैं। अब आप सब सीधा विलेज की तरफ जाओ। और तुम्हारा क्या तेंजो? मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ सर। नारुतो ने जो तोड़फोड़ की है ना, उसे सही करके आता हूँ। सॉरी कैप्टन यामाटो, मैं क्या करता? क्या करते? और वो क्लोन गायब हो जाता है। फिर वो चारों सीधा वहाँ पहुँचते हैं जहाँ ये चारों बेहोश होके पड़े हैं। अरे अब इन्हें क्या हुआ? दरअसल ये मेरी गलती है नारुतो। साकुरा, ये लोग तुम्हारी मदद ही कर रहे थे। जब ये जाग जाएंगे तो इनसे माफी मांग लेना। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। तुम इन्हें जगह दोगे ना साकुरा? एक काम करना, मैं भी सो रहा हूँ, इनके साथ मुझे भी सबसे आखिर में जगह देना। उस जहर से ठीक होने के बाद भी उसे अभी तक कुछ सही नहीं लग रहा, इसीलिए वो भी इनके साथ आराम से सो जाता है। हे दोस्तों, मुझे बताना था कि इस बार मैंने 3 एपिसोड बनाया, 3 एपिसोड। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।